नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में खनन का मामला उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया। प्रेस से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलना मुख्यमंत्री की आदत बन गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों की भी राजनीति न करने की नसीहत दी है। मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं कि बार बार झूठ बोलने से लोग उसको सत्य मानना शुरू कर देंगे, जबकि मुख्यमंत्री की छवि पूरे प्रदेश भर में ऐसी बन गई है कि ये सत्य बोलते ही नहीं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय होता है नेतृत्व के साथ। जो बोला जाता है उस पर लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से बने तब से लगातार इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। भरोसा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना प्रदेश की जनता भरोसा करती है और ना ही इनकी पार्टी में भरोसा है, ना ही विधायकों में और ना ही मंत्रियों में। ये स्थिति है। कल वहाँ विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रश्न का रेफरेंस करते हुए, जो प्रश्न जो है वो नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा जी ने किया था, और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3000 से ज़्यादा बीघा जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीन लीज पर दी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ उस सारी बात को लेकर के, और मैंने कोशिश की तथ्य को जानने की, समझने की। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी तथ्य को जानने की कोशिश की तो उसमें सच्चाई बहुत अलग तरह की निकली। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता हूँ कि हमारी सरकार के दौरान लीज पर जमीन दी ही नहीं गई है खनन के लिए। और जब सारी चीजें निकल आई तो लीज जो है वो दी गई 2006 में, कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2002 में, मतलब लगातार सारी की सारी टोटल ये लीज जो दी गई है, जितनी भी लीज दी गई है, ये सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दी गई है। मैक्सिमम एक आदि को छोड़ करके पूर्व की सरकार, बीजेपी की सरकार धूमल जी के नेतृत्व में रही। बिलासपुर गोलीकांड में घायल हुए पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर मंगलवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही बंबर ठाकुर ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों का जवाब देते हुए बिलासपुर सदर के बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि ये गोलीकांड जिला में एक्टिव गैंगवार का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। त्रिलोक जमवाल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गोलीकांड हुआ है और उसके जो आरोपी हैं वो भाजपा की साजिश है और भाजपा नेताओं के, आपका नाम लिया जा रहा है, उनके काफी करीब हैं और फोटो वायरल है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिलासपुर में जब गोली लगी तो सबसे पहले बिलासपुर में सबसे बड़ी रैली मैंने की कि जो भी दोषी हैं उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जिन लोगों ने गोली चलाई। लेकिन पूर्व विधायक राजनीति करने पे उतारू हैं। मैंने कहा था कि इन सारे विषयों की, पिछले कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि इन सारे विषयों की जो रेलवे की बजरी की नाप तोल से शुरू हुआ है, जहां बजरी के लिए सरेआम फिरौती ली जाती थी, जितने कॉन्ट्रैक्टर हमारे रेलवे में बाहर से लगे हैं उन सब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं हर काम के लिए। जब ये दोनों ग्रुप, पहले ये एक ही ग्रुप था, फिर ये लड़े, फिर इनके 2 ग्रुप बने और ये अब दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग वार है और ये लोग वहां फिरौती मांग रहे हैं, हर काम में फिरौती मांग रहे हैं। और उसी का कारण था कि उसके कुछ दिन बाद जो बिलासपुर में शहर में दिन दहाड़े गोली चली, और वो गोली मैंने कल भी विधानसभा के अंदर कहा था कि इन्होंने चलवाई थी। ये उसके सारे सूत्रधार थे, मास्टरमाइंड थे और इनका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा।
इतनी तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा, आपके घर में शूटर रुकता है, ये तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगा। आपने सुपारी कल्चर बिलासपुर में पहली बार शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देके लोगों के बच्चों को मरवाना, यह पूर्व विधायक ने शुरू किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो भी होली वाले दिन इंसिडेंट हुआ, कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जो इससे पीछे का मैटर है, जब डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली थी, उसमें प्रदेश सरकार ने और कुछ अफसरों ने लीपापोती की थी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीपापोती की थी क्योंकि वो प्रदेश सरकार ने माना। जब प्रदेश सरकार को यह पता लगा, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को यह पता लगा कि उसमें लीपापोती हुई है, कुछ अफसरों ने, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ अफसरों ने और कुछ लोअर स्टाफ ने वहां से जो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बंबर ठाकुर ने बताया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और इस हमले को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा और त्रिलोक जमवाल की तस्वीरें हैं, जिससे इस हमले को राजनीतिक साजिश मानते हुए सुरक्षा की मांग की है। बंबर ठाकुर ने कहा कि एम्स में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद ही उन पर हमला किया गया था और ये पहला मौका नहीं है जब उनके खिलाफ जानलेवा हमले की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस द्वारा की गई जांच पर संतोष जताया, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुरक्षा बढ़ने की मांग की है। जैसे जीना पड़ेगा वैसे आज विधानसभा आए हैं, मुलाकात हुई है सर किसी बड़े नेता के साथ? को पत्र भेज दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को तो कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी, मांग आया था। और तमाम विधायकों को भी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन्होंने जो है वो नए वो बार बनाना चाहता है, पर कोई नहीं है। जो शूटर आए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, उनको तो कोई भी पैसा देगा दूसरी तरफ। ये सिर्फ इनका कराया हुआ है। ये गैंगवार साबित करना चाहता था कि इसको हम उड़वा दें, बाद में बोलेंगे तो गैंगवार से मरा। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी, ना है, ना रहे। हमें तो सुरक्षा चाहिए। अभी तक सर जो कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से, उससे संतुष्ट हैं आप? और कितने लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया अभी तक? जो एसआईटी मैडम सोमा जी के अध्यक्षता में बनी है और एडीजीपी साहब को सीएम साहब ने लगाया है, वो बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं और दूध का दूध और पानी करके रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लाहौल के सिरसू में विश्व की सबसे ऊंची और एशिया की पहली स्नो मैराथन का चौथा संस्करण संपन्न हो गया है। लाहौल प्रशासन द्वारा आयोजित इस मैराथन में 250 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। रविवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई मैराथन में 4 श्रेणियां थी: 42 किलोमीटर, फुल मैराथन 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़। फुल मैराथन में लाहौल स्पीति के भारतीय सेना जवान हेत राम ने 3 घंटे 37 मिनट 24 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया। सेना के तमचोस दूसरे और सरन तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में मनाली के तेंजिन डोलमा ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। हिमाचल के शिमला में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। यह आयोजन भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य नए उद्यमियों को उनके उत्पादों के पेटेंट्स और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देना है। दिल्ली से आए कानूनी विशेषज्ञ उद्यमियों को पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया, आईपी सुरक्षा और कानूनी पहलुओं के बारे में बताया गया।
ये 2 दिन का कार्य जो यहाँ पर संपन्न हो रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। ये आईपी यात्रा, नेशनल आईपी यात्रा का दूसरा वर्जन है। पिछले साल भी हमने इसी समय इस प्रोग्राम को किया था और इसमें दिल्ली से हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी आईपी ट्रेडमार्क्स हिमाचल में रजिस्टर होते हैं, कई बच्चों की या कई एंटरप्रेन्योर्स की सवाल जवाब होते हैं, जिनके ये जवाब देने के लिए हम इन लीगल एक्सपर्ट्स को यहाँ पर लेकर के आए हैं और ये उन सब के जवाब देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ पर आईपीएफसी सेंटर की शुरुआत की है, जो न्यू शिमला में हमारा स्टेट ऑफिस है PHDCCI का। वहाँ पर नया आईपीएफसी सेंटर शुरू हो रहा है अप्रैल के महीने से, तो उसका उद्घाटन भी हम अगले महीने जल्दी ही। मैं डॉक्टर राजेश जरियाल HP यूनिवर्सिटी शिमला से यहाँ पर इस वर्कशॉप के लिए हम आए हैं अपनी रिसर्च टीम के साथ और कार्यशाला ये दूसरी बार आयोजित की जा रही है। पिछले साल भी हमने ये कार्यशाला अटेंड की थी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इस कार्यशाला से मिली थी। बेसिकली जो IPs और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी हम एज अ साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर्स जनरेट करते हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सारे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़।